जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन आ रहा है तो नतीजों पर पहले बाद में आऊंगी, लेकिन पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए क्योंकि आज यहां पर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीसीसी दरअसल अपनी हिस्सेदारी पीएनबी हाउसिंग में बेचता हुआ दिखाई देगा। एक ब्लॉक डील के जरिए सौदा होने वाला है। लगभग ऑफर प्राइस जो है 939 रुपये 30 पैसे तय है, यानी कि कल की क्लोजिंग से 4.25% के डिस्काउंट पर यह सौदा हो सकता है। अब लगभग 2.5 करोड़ शेयर बिकने को आएंगे। 9.4% की हिस्सेदारी ऑफलोड होती हुई दिखाई देगी, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है आज के लिए। इसके अलावा अब नंबर्स पर अगर आप गौर करें तो बॉश के नतीजे आ गए, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में 46% तक की गिरावट देखने को मिली है। 536 करोड़ का यह आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया, लेकिन रेवेन्यू 6.5% लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 4,394 करोड़ का आंकड़ा आया है। एबिटा में 14% की ग्रोथ है, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं। तो वैसे अगर आप गौर करेंगे तो ऑपरेशनली एक डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। बीएसई पर खासा जोर दिया जाएगा आज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा जो है वो आया है 264 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़, तो एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, ये 246 करोड़ पर आया, 608 करोड़ से बढ़कर 246 करोड़ पर आया है, यानी कि 23% की बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल इनकम में भी एक पिकअप देखने को मिला है और मार्जिन्स 52% पर हैं। तो हर पैमाने पर दरअसल वो नतीजे अच्छे हैं। नायका के नंबर्स आ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 66% से ज़्यादा बढ़ी है, रेवेन्यू में 24% का इजाफा, एबिटा 28% बढ़ा है, तो मार्जिन स्टेडी रहे हैं 5.5% पर। कंपनी कह रही है कि ब्यूटी सेगमेंट की जो जीएमवी है और रेवेन्यू है वो दोनों बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फैशन सेगमेंट का जीएमवी सिर्फ 10% बढ़ा है, रेवेन्यू यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनका कस्टमर बेस भी 31% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। सूला विनयार्ड्स के केस में थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन। प्रॉफिटेबिलिटी 37% घटी, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा में दबाव और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इनफैक्ट वैल्यू ग्रोथ फ्लैट है, वॉल्यूम ग्रोथ 7.5% घटी है, तो खराब नंबर्स हैं इस कंपनी के। आज आप दो और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। एक तो टाटा केमिकल्स कह रहा है 655 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। एक सोडियम बाइकार्बोनेट प्लांट यूके में दरअसल ये खड़ा होगा और 2025 जनवरी में वहां से प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट। और वरुण बेवरेजेस दरअसल आपको याद होगा टैंजानिया में ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे थे, तो जो पार्शियल इन्वेस्टमेंट था उसको बढ़ाकर अब 100% किया जा रहा है, तो अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट इनके अफ्रीकी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। और अभी हर्षदा बता रही थी, स्टेटमेंट आया है फ्रॉम प्रेसिडेंट Donald J. Trump. I am pleased to announce that the great Elon Musk, working in conjunction with American patriot Vivek Ramaswamy, will lead the Department of Government Efficiency. Quote unquote Doge. Together, the two wonderful Americans will pave the way for my administration to dismantle government bureaucracy / excess regulations, cut wasteful expenditures and restructure federal agencies essential to the Save America movement. ये ईडी टाइप लग रहा है। हाँ। ठीक है। ठीक है, वो तैयारी हो रही है 20 जनवरी के शपथ ग्रहण की। धीरे धीरे वो सब अपडेट्स आते रहेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर